हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक से पर्सनल लोन। मतलब इंडियन बैंक को हम लोग इलाहाबाद बैंक से भी जानते गए थे और ये सबसे पुरानी बैंक है और सब लोग जितने भी ओल्ड जनरेशन के जो लोग होंगे इस बैंक को बहुत ही खूब जानते होंगे कि इस बैंक में कितना ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का। और उस बैंक से आज हम लोग पर्सनल लोन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस बैंक से अगर आपको इंडियन बैंक से आपको पर्सनल लोन चाहिए तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी लगेगी जिससे हम लोग इंडियन बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ में पता चलेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों सेम बैंक हैं, बट इनका नाम चेंज है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में इंडियन बैंक, ऑफलाइन इंडस्ट्री में लोग इलाहाबाद बैंक भी कहते हैं और इंडियन बैंक भी कहते हैं। तो इसका अगर हम लोग जानते हैं कि पर्सनल लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसको अगर हम लोग बात करें तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15% एज पर आपके सिविल स्कोर कर। अगर आपका सिविल स्कोर 635 है, 725 है, लोग अपना सिविल स्कोर बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। देखो, सिविल स्कोर अगर आपका 600 से ऊपर है तो आपको अच्छा ही सिविल स्कोर माना जाता है भाई, गुड की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। और एक्सीलेंट की कैटेगरी में जाओगे तो और भी अच्छी बात है, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा। ये 15% है, 15% से ये स्टार्टिंग है। अब पता नहीं है 18% चला जाए, 19% चल जाए, ये आपके सिविल स्कोर पर ही डिपेंड करता है। अब लोन अमाउंट की बात करें जाए तो 20 टाइम्स ऑफ द ग्रोस मंथली सैलरी। मान लीजिए आपकी 10,000 सैलरी है, लेकिन 10,000 की 20 टाइम्स आपको मतलब कि 20 टाइम योर ग्रोस सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपकी 10,000 सैलरी है तो उसका 20 टाइम मतलब कि 2 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। अब आपकी 20,000 सैलरी है तो आपको 4 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके 20 टाइम्स आप मान सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी है, वो आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको 7 सालों के लिए लोन पीरियड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इजीली 7 सालों के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिस 7 सालों में आप लोन चुका सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो वह आपको जो प्रोसेसिंग फीस जो चार्ज पड़ता है वो पड़ता है जाकर के 1%, ठीक है। 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस चार्ज पड़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पे इंडियन बैंक में पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट की कितनी सारी स्कीमें देखने को मिलती हैं। देख सकते हो लाइन तार से यहाँ पे आपको स्कीमें देखने को मिल रही होंगी। तो अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। IB क्लीन लोन टू सैलराइड क्लास, ठीक है। इसमें जो ये जो स्कीम है, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10.110 से लेकर के 12.40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब IB पेंशन जो स्कीम है, इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 11.15% से लेकर के 11.40% तक का चल रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। और यहाँ पे एक OD अगेंस्ट, ठीक है, एक स्कीम चल रही है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.30% से लेकर के 10.80% चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 2-3 स्कीमें और चल रही हैं, तो जो भी आपको अच्छी स्कीम लगे उस स्कीम के तहत पे आप लोन ले सकते हैं। एक क्लीन लोन है, एक जेवल लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से लेकर के 10.60% तक लग रहा है। और जो जेवल लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.80% से लेकर के 10.40% तक का लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें इंडियन बैंक में चलती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडियन बैंक में आपकी प्रोसेसिंग फीस और फीस है। प्रोसेसिंग फीस की अभी हम लोग ने बात करी, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी जो कि मेजर रोल प्ले करती है, वो हम लोग को क्या लगेगी। तो एलिजिबिलिटी गिवन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोफेक्टिव द ऑब्वियस द योर बैंक। आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, और आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लोग देखो, कहीं भी गवर्नमेंट और कोई भी इंस्टीट्यूट और कहीं भी काम करते हो, लेकिन काम करते हो मस्ट बी एम्प्लॉयड एट लीस्ट 3 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग द लोन। जो भी एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो अपनी कंपनी पे काम करते हुए, तभी लोन के लिए अप्लाई करे, तभी उसको लोन मिल जाएगा। मस्ट अर्न मिनिमम टेक द होम लोन सैलरी 40% ग्रोस सैलरी फॉलोइंग। देखो, उसकी जो सैलरी है वो 40% घर में जा रही हो तभी भाई आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। आपकी अच्छी खासी मतलब कि 10-15 हज़ार रुपये के ऊपर ही सैलरी होनी चाहिए, 20-25 हज़ार तक, तभी आप यहाँ पे आसानी से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 75 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम आप
18 साल के ऊपर होने चाहिए। मैक्सिमम जो आपका एज का लेवल होना चाहिए 75 से 78 साल तक का होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे ईजिली लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलिजिबिलिटी। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पे, और आपको देखो ये आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो इंडियन बैंक में ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ किसी और बैंक में है तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात कर देते हैं, जिसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप यहाँ पे क्या देंगे उसके ऊपर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लैंडलाइन बिल दे सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। ठीक है, राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए, इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा तो वो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनकम प्रूफ के लिए आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, फॉर्म 60 दे सकते हैं, लास्ट 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपकी रेगुलर हर महीने जो इनकम जिस बैंक में आ रही है उसकी लास्ट 6 मंथ की आप अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, ITR दे सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नंबर, एम्प्लॉय ऑर्डर, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड आप दे सकते हैं। ठीक है, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक क्यू, थर्ड पार्टी गारंटर, ठीक है, पेंशन प्रॉपर्टी, PPO देना पड़ेगा, ओरिजिनल KVP, RBI रिलीफ बॉन्ड, ठीक है, LIC पॉलिसी, ये सारी चीज़ें अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अब हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जा करके चेकआउट करिएगा। जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ उस तरीके से जितना लाख का आपको लोन चाहिए होगा वो आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम यहाँ पे जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पर्सनल लोन पे हमें मान लीजिए कि 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, 2 लाख का लोन चाहिए। अब 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं, अब हमें यहाँ पे चाहिए 15% के, मान लेते हैं कि हमें 15.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 लाख का लोन हम 3 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो हमारी मंथली किस्त कितनी बन रही है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, 7,700 रुपये, जिसमें 52,243 रुपये हम लोग की सैलरी जा रही है। 2.5 लाख हम लोग को टोटल बैंक को ब्याज देना, मतलब टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने 2 लाख का अमाउंट लिया बैंक से वो, और जिस उस पर जो 2 सालों में जो हमें ब्याज लग रहा है ये 52,000, वो अमाउंट दोनों मिला करके जो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा 2,52,243 रुपये पे करना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कितनी आपकी मंथली इसका मंथली टोटल जो ब्याज कितना लग रहा है, कितने % और कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और भी नीचे आएंगे तो इसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं कि आपका मंथली हर महीने का कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट जा रहा है, इसको आप कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, जैसे कि आपने 2 लाख का लोन 15.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, इसी को अगर आप 2 सालों में कोशिश करें चुका दें तो देखो 2 साल जैसे आपने कम किए तो 52,000 से 34,000 आपको ब्याज लग रहा है, लेकिन आपका मंथली किस्त 9,769 रुपये हो गया। अब इसको हम 1.5 सालों में चुकाना चाहते हैं। ठीक है, 1.5 सालों में चुकाना चाहते हैं, लेकिन 52,000 से 25,000 हो गया। अब केवल 12,548 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो हमें ब्याज है वो कम से कम देना पड़े और जल्दी से हमें लोन चुका दे। नहीं तो यहाँ पे आपको तो 7 सालों के लिए भी मिल रहा है ना। अगर हम 7 सालों के लिए देखते हैं, 2 लाख का लोन अगर हम 7 सालों के लिए लेना चाहते हैं तो 1,31,295 रुपये केवल हमें ब्याज देना पड़ेगा, बट हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी, 3,944 रुपये जाएगी। ठीक है, अब इसमें बैंक को ज़्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं, बैंक को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। तो मंथली किस्त ना देखिए कि कितनी कम हो सकती है, ये देखिए कि कितनी जल्दी आप चुका करके ब्याज कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 1,31,000 दे रहे हैं, अब 25,000 अगर आपने ब्याज दिया हो तो 1,10,000 रुपये कहीं और आप कहीं और भी लगा सकते थे, बिजनेस में लगा सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आपके माइंड में कोई भी क्वेरी चल रही हो प्लीज़ आप उससे कमेंट करें। ठीक है, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।